मीरा भाईंदर में खड्डे मुक्त शहर की मांग को लेकर कांग्रेस का अनोखा विरोध प्रदर्शन, हेलमेट पहनकर जताया विरोध। मीरा भाईंदर शहर की खस्ताहाल सड़कों और गहराते गड्ढों के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को एक अनोखा और प्रतीकात्मक आंदोलन किया। बढ़ते खड्डों से नागरिकों की जान को हो रहे खतरे को उजागर करने के लिए कार्यकर्ताओं ने हेलमेट पहनकर महानगर पालिका मुख्यालय के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। यह आंदोलन महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के कार्याध्यक्ष मुजफ्फर हुसैन के नेतृत्व में संपन्न हुआ। प्रदर्शनकारियों ने महानगर पालिका आयुक्त राधा विनोद शर्मा को ज्ञापन सौंपते हुए शहर को खड्डे मुक्त बनाने और लापरवाह अधिकारियों व ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई की मांग रखी। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष प्रमोद सामंत, गट नेता जुबेर इनामदार, नगर सेवक राजीव मेहरा, अनिल सावंत, रुबीना फिरोज, गीता परदेसी, अशरफ शेख, प्रवक्ता प्रकाश नागने, महिला अध्यक्ष रूपा पिंटू, उपाध्यक्ष आफरीन सैयद, युवा अध्यक्ष सिंधेश राणे, कार्याध्यक्ष फरीद कुरैशी, एकनाथ पाटिल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि यदि प्रशासन ने जल्द ही सड़कों की हालात नहीं सुधारी और जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। पार्टी ने सड़क मरम्मत कार्यों में पारदर्शिता लाने और नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की मांग दोहराई। मट्टी डालना पड़ता है, फिर बड़ा पत्थर डालना पड़ता है, फिर मट्टी डालना पड़ता है, फिर कंक्रीट का लेयर डालना पड़ता है, फिर पाइप डालना पड़ता है, फिर उसको फिलिंग करना पड़ता है खड्डे को। कमिश्नर साहेब बोलतात आम्ही म्हटलं आमच्या इथे रोज जवळजवळ 300 मीटर पाईपलाईन एक तो कॉन्ट्रॅक्टर नाव पण घेतलं ईगल कॉन्ट्रॅक्टर आणि म्हणे त्याला घेऊन रोज बसतात, रोज त्याच्याशी मीटिंग घेतात की सूर्याच्या लाईटचं किती काम झालं। अहो म्हटलं हा ईगलवाला एवढं सगळं काही करतच नाही आणि सूर्यासाठी आपल्याकडनं पैसे घेतले जातात। MMID पैसे देते, MMID ने आपल्या काय घरनं पैसे नाही आणले, आपल्या टॅक्सच्या पैशातनं त्याला पैसे दिले जातात। तो ईगलवाला काय तुमचं जावई आहे का? याला जबाबदार कोण आहे? तुमची जबाबदारी काय? हा जाब आज आम्ही त्यांना विचारला, त्याला त्यांच्याकडे उत्तर नव्हतं। विषय त्यांनीच डायव्हर्ट केला। आम्ही पाण्याचा विचारायला आलो नव्हतो। आपने मोर्चा निकाला, आपका क्या कह रहे हैं? हम आज जो शहर की परिस्थिति है वो देख के हमने पिछले 5-6 महीने बाद एक 2 दिन से मोर्चा लिया। निवेदन देना, लेटर देना ये हम लोग करते रहते थे, लेकिन ये अभी ऐसा समय आ गया कि हमको बोलना पड़ेगा। सत्ताधारी मस्त है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करके हो गई, वेज नॉन वेज की लड़ाई करके हो गई, आज मराठी हिंदी की लड़ाई लगा के बैठे हैं। उनको आगे आने वाला इलेक्शन सामने है, लेकिन हमको लोगों की जान माल की फिक्र है। लोगों के जेब में से जो पैसे पे डाका निकाला जा रहा है, पैसे निकाले जा रहे हैं, उनके ऊपर डाका डाला जा रहा है, उसकी फिक्र है। आज 10% रोड टैक्स लिया गया, किसी ने कंक्रीट रास्ता मांगा नहीं, लेकिन कंक्रीट रास्ते बना के बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इस शहर में किया गया है। आपको बताऊं तो मैंने एक टेंडर पिछले कमिश्नर को बताया था कि किस तरह से भ्रष्टाचार होता है, लेकिन उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई की गई नहीं। यही सिटिंग इंजीनियर उसी समय थे, यही सब ठेकेदार उस समय थे, लेकिन लोगों के जेब में से जब इनको पैसा निकालना है, उनका एक ही लक्ष्य है, तो वो यही करेंगे। हमको, जनता को इसका जवाब पूछना पड़ेगा। आज हमने मोर्चा इसीलिए निकाला कि शहर में लोगों को समझ आए, शहर में लोगों को समझे कि हमारे से पैसा लेने के बाद भी हमको सुविधा नहीं मिलती है, इसलिए मोर्चा हमने निकाला। कमिश्नर को उनकी गलतियां बता दी, खड्डे रास्ते में क्यों पड़ते हैं वो उन्होंने हमको बताना मांगता था, लेकिन हमने उनको बता दिया। हमारे पास हाइड्रोलिक इंजीनियर जुबेर भाई भी है, अनिल भाई भी है, वो भी सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है उन्होंने। मैं इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन मट्टी में काम किया हुआ आदमी हूँ, तो हमको सब चीज़ की मालूमात है। हमने उनको मालूमात दी कि रास्ते पे बारिश की वजह से खड्डे नहीं हो रहे, रास्ते पे वाटर लॉगिंग होने की वजह से खड्डे हो रहे, तो आप उसके ऊपर काम करो और हमको बताओ कितना काम किया। कमिश्नर से आपको क्या उत्तर दिया? नहीं, वो मानना पड़ेगा। हाँ बोले नहीं करेंगे तो इससे उग्र आंदोलन होगा। आज बोला था हम अंदर आएंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन कामले साहब को आज पहली बार हम मिले है ना, उनको भी हमने हाथ जोड़ के विनती की है, अगली बार हम ऐसे शांति से नहीं करेंगे। सर, माजी आमदार भी रोड पर आए पर खड्डे बुझे नहीं, आज वो आमदार हो गए, क्या आपके आने से खड्डे बुझेंगे? अब ये आपको पूछना पड़ेगा कमिश्नर साहब को कि माजी आमदार आए,
आपने खड्डे नहीं बुझाए, होने वाले आमदार आ रहे तो खड्डे बुझाएंगे क्या? ऐसा पूछो उनको। ये सर नहीं पूछेंगे? गड्ढों के मुद्दों को लेकर के पिछले आमदार जो उन्होंने प्रश्न किया तो सड़कों बोलते थे कि बाइक चला। हम लोग भी एटीवी लेके आए थे आज, हम लोग भी एटीवी लेके आए थे, लेकिन उसमें भी हमारा आदमी गिर गया, चलते चलते गिर गया खड्डे में। हमारी बहन गिर गई, किधर गई ये मांगी, उसकी हेलमेट टूट गई, अच्छा नाक टूट जाता था, फूट जाता था उसका। आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम देखेंगे इनका क्या है, फिर खड्डे में कदम रखने का कि रास्ते पे कदम करने का कि इनके छाती पे कदम रखने का, वो सोचेंगे। समय सीमा देंगे समय, कितना? जब तक लोग नीचे नहीं उतरते तब तक हम लोग भी सोचा हम नहीं उतरेंगे। लोगों को जागरूक करने का काम इस काल में हम लोग करेंगे। सिद्धेश